तो आज हम करेंगे स्पोकन का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है बाउंड टू। बाउंड टू का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम होना निश्चित है या तय है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मनुष्य की मृत्यु होना निश्चित है, मतलब कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होनी निश्चित है। तो निश्चित है या फिर तय है, हम कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर से बनेगा। सबसे पहले आप क्या लगाओगे, सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद आप लगाओगे इज एम आर में से जो भी सूटेबल है सब्जेक्ट के साथ। इसके बाद आप लगाओगे बाउंड टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन अदर वर्ड। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मनुष्य की मृत्यु होना निश्चित है, सब्जेक्ट कौन हो गया हमारा, मनुष्य यानी कि मैन। मनुष्य, मैन यहाँ पर किस लिए लगाया कि पूरी मानव जाति के लिए बात कर रहे हैं, तो उसमें हम मैन को लगाएंगे। ठीक है, मैन इज, ये मैन के साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब इज आएगा। इसके बाद हम लगाएंगे बाउंड टू, तो यहाँ पर हमने लगा दिया बाउंड टू और वर्ब, यानी कि क्या है इसमें वर्ब, मृत्यु होना। तो मृत्यु होने के लिए क्या होगा, डाई। तो मैन इज बाउंड टू डाई। इस बार उसका मुकाबला जीतना निश्चित है। इस बार, ठीक है, इस बार उसका मुकाबला जीतना निश्चित है या फिर तय है। आप कुछ भी, कैसे भी आप सेंटेंस को बोल सकते हैं। तो उसका मुकाबला जीतना यानी कि ही के साथ क्या आएगा, इज। ही इज बाउंड टू, क्या काम किया उसने, जीता है। तो ही इज बाउंड टू विन। विन, क्या विन किया उसने, मुकाबला। तो मुकाबले के लिए द कॉम्पिटिशन, और इस बार यानी कि दिस टाइम। तुमने ठीक से पढ़ाई नहीं की तो तुम्हारा फिर से अनुत्तीर्ण मतलब फेल होना निश्चित है या तय है। तो सबसे पहले तुमने यू के साथ क्या आएगा, यू के साथ आप आर लगाएंगे। आर के बाद हम क्या लगाएंगे, बाउंड टू। वर्ब क्या है उसमें, वर्ब इसमें क्या है कि अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण मतलब फेल होना, फेल। अगेन, अगेन मतलब कि दोबारा। अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो यानी कि यहाँ पर इफ कंडीशन आ गई कि अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो तुम क्या हो जाओगे, फेल। तो आप इफ लगाओगे, इफ के बाद यू डोंट स्टडी प्रॉपरली, मतलब कि ठीक से। तो यू आर बाउंड टू फेल अगेन इफ यू डोंट स्टडी प्रॉपरली। बीमारी के बाद कमजोरी महसूस होना तय है। तो तय है या निश्चित है या पक्का है। तो यू आर बाउंड टू, यू आर हमने इसलिए लगाया कि जनरली हम किसी को इंडिकेट कर रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा, अगर तुम बीमार हो तो तुम्हारे उसके बाद तुम्हारी कमजोरी होना तय है। तो यू के साथ क्या आएगा, आर। यू आर बाउंड टू फील, क्या फील, फील मतलब महसूस करना, क्या फील करना, वीक आफ्टर एन इलनेस। इलनेस यानी कि बीमारी। बीमारी के लिए आप उसको एलमेंट भी बोल सकते हो, बीमारी के लिए। ठीक है, तो यू आर बाउंड टू फील वीक आफ्टर एन इलनेस या फिर एलमेंट। देर से या जल्दी यह तो होना ही था। तो देर से या जल्दी यह तो होना ही था। देर से या जल्दी के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे सूनर और लेटर। यहाँ से हमारा सेंटेंस बनेगा यह यानी कि इट के साथ था यहाँ पर यानी कि प्रेजेंट है तो आप सेंटेंस में इज एम आर लगाओगे, और पास्ट है तो आप सेंटेंस में क्या लगाओगे, वाज या वर। तो यहाँ पर इट के साथ क्या आएगा, वाज आएगा। बाउंड टू क्या, होना, होने के लिए क्या हो जाएगा, हैपन, और सूनर और लेटर। तो इट वाज बाउंड टू हैपन सूनर और लेटर। अब इसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, नेगेटिव सेंटेंस के लिए रूल है कि सब्जेक्ट लगाएंगे, इज एम आर लगाएंगे, और यहाँ पर लग जाएगा नॉट बाउंड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आपका अगर पास्ट है तो वाज या वर लगा देंगे हम। ठीक है, इसको भी एग्जाम्पल देखते हैं कि इस बार उसका मुकाबला जीतना निश्चित नहीं है। ठीक है, इस बार वो क्या नहीं कर सकता, इस बार वो कंपटीशन जीतना उसका पक्का नहीं है। तो हम इसके लिए कैसे बनाएंगे, तो ही इज नॉट, यहाँ पर बाउंड टू से पहले क्या आ जाएगा, नॉट। ही इज नॉट बाउंड टू विन द कंपटीशन दिस टाइम, या फिर उसका मुकाबला जीतना निश्चित नहीं था। तो ही वॉज नॉट बाउंड टू विन द कंपटीशन। तुम्हारा उत्तीर्ण होना निश्चित नहीं है। ठीक है, तुम्हारा क्या निश्चित नहीं है, पास होना निश्चित नहीं है। तो यू आर नॉट बाउंड टू पास। तो आप नेगेटिव सेंटेंस को भी बना सकते हो और आप पॉजिटिव सेंटेंस को भी बना सकते हो। प्रेजेंट है तो आप लगाइए इज एम आर, और अगर पास्ट है तो आप लगाइए वाज एंड वर। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।